उत्तर वाला दीपक का उपाय परिवर्तनी एकादशी के दिन कराएगा आपका भाग्य उदय, क्योंकि कल है शनिवार और है परिवर्तनी एकादशी। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान विष्णु है जो अपनी चतुर्मास की जो निद्रा में है उसमें करवट लेते हैं, और उस समय जो भक्त हैं उनकी जो मनोकामना कहते हैं वो उनको पूरा जरूर करते हैं। इसलिए इस दिन आप ये कुछ उपाय जरूर करें। परिवर्तनी एकादशी या पद्या एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार को उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी, यानी इसका व्रत रखा जाएगा। आपको व्रत रखना है, पूजा पाठ करनी है, इस सब की वीडियो इससे पहले आ चुकी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ उपाय है जैसे आप एकादशी के दिन कल आप जरूर करें, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, क्योंकि कल का जो दिन है वो परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु करवट लेते हैं अपनी चतुर्मास की निद्रा में। तो सबसे पहला उपाय है आपके धन आगमन के लिए कि जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो उस समय आप कुछ सिक्के, पूजन के समय चांदी के हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं आप कुछ सिक्कों को पूजा के समय अपनी चौकी पर रख दें और उनकी भी विधिवत पूजा करें। और पूजा करने के बाद इन सिक्कों को आप लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लें। तो इससे आपकी जो धन की बढ़ोतरी का जो साधन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। कल की जो एकादशी है वो पड़ रही है शनिवार को, तो शनिवार तो भगवान शिव का भी दिन होता है और शनिवार के दिन पीपल की पूजा भी की जाती है, और एकादशी के दिन भी पीपल की पूजा की जाती है। तो ये संयोग बहुत ही अच्छा है। इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको जैसे चाहे वो धन की परेशानी हो, किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए कल एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें, और शाम के समय में पीपल के नीचे जाके वहाँ पर एक दिया जरूर जलाएं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की आपको पूजा जरूर करना चाहिए। कल आप जब जल अर्पित करें तो उस समय शक्कर में जड़ में शक्कर डाल दे और प्रार्थना करें कि आपका जो कर्ज है वो समाप्त हो जाए, जो परेशानियां वो समाप्त हो जाए, तो आपकी जो परेशानी जरूर भगवान समाप्त करेंगे। इसके अलावा कल की एकादशी की रात्रि में घर में अथवा श्री विष्णु के मंदिर जाकर श्री हरि के सामने 9 बत्तियों वाला दिया जलाएं। थोड़ा सा बड़ा दिया ले ताकि वो रात भर जलता रहे, और इस उपाय को जाकर आप मंदिर में भी कर सकते हैं, वहां पर भी जाकर जला सकते हैं। इससे जो आपके आर्थिक प्रगति है, ऋण है, ये सब जितनी यानी आर्थिक जो भी परेशानियां उनमें अगर कोई बाधा आ रही या फिर आपको कोई कर्जा चुकाना है उसमें जो परेशानी हो रही वो दूर हो जाएगा, और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आएगी। तो ये वाला उपाय आप एकादशी के दिन जरूर करें। इसके अलावा जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही है या किसी भी प्रकार की विवाह में जो यानी विवाह हो चुका है उसके बाद उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही, उन लोगों के लिए ये उपाय है कि इस एकादशी के दिन आप श्री विष्णु को पीले फूलों से श्रृंगार करके उनके सुगंधित चंदन लगाएं तथा बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। तो आपके विवाह में जो होने में परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और साथ में श्रृंगार की सामग्री हो जो माता तुलसी को समर्पित करें, माता लक्ष्मी को समर्पित करें, तो इससे जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप एकादशी के दिन जरूर करें अगर आपके विवाह नहीं हो रहा हो या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही हो। इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी पर दान का भी विशेष महत्व होता है, पर सिर्फ कल की एकादशी ने, अब कोई भी एकादशी पर दान का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर आप व्रत ना रखें, पूजा पाठ ना करें, कुछ ना करें, लेकिन आप खाली दान अगर कर देते हैं तो वो आपकी सारी पूजा पाठ आपके बराबर ही उनको आपको लाभ मिलेगा। तो इस दिन आप किसी निर्धन, गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या शयन से जुड़ी किसी भी चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप और कुछ ना कर पाएँ, लेकिन दान अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना भी चीज़ का अगर कर सकते हैं या किसी की सहायता कर सकते हैं किसी भी चीज़ से जुड़ी, तो आप वो करने की कोशिश ज़रूर करें। सबसे बड़ा जो दान है वो अन्न का दान माना गया है, तो अगर आप कुछ नहीं कर सके तो आप किसी भी 1-2 लोगों को अगर खाना भी खिला सकते हैं तो वो भी बहुत ही बड़ी आपकी
पूजा पाठ के बराबर ही उसको माना जाएगा और उसका आपको बहुत ही ज़्यादा 10 गुना लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए परिवर्तनी एकादशी पर पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को गांठ वाली हल्दी यानी जो पूरी साबुत हल्दी होती है वो समर्पित करें और पूजा समाप्त होने के बाद हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके जो नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं यानी व्यवसाय करते हैं, उससे आपके कारोबार में तरक्की मिलेगी और आपकी जो धन का आगमन है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस उपाय को भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें, यानी माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ जरूर करें। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन आप माता लक्ष्मी की स्तुति करें तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल जरूर अर्पित करें। इससे आपकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होती है, यानी आमदनी का जो आपका साधन है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। उनकी पूजा करने से आपके धन में जो है वो 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और आप पीपल के पेड़ की भी पूजा करें, तुलसी माता की भी पूजा करें। तुलसी दल को भगवान विष्णु के भोग में अवश्य शामिल करें, लेकिन आप एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी दल को ना तो तोड़े और ना ही उसमें जल अर्पित करना चाहिए। इससे जो माता तुलसी का जो एकादशी का व्रत है वो खंडित हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो अगर आप एकादशी का कोशिश करें, व्रत रख सके तो ज़रूर करें, नहीं कर पाए तो आप पूजा सुबह की ज़रूर करें। नहीं तो आप इस दिन कोशिश करें अच्छे से अच्छा कार्य करने की, अपने पूरे जो दिनचर्या है उसको अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्म के साथ बिताएं। और अगर किसी की सहायता कर सके तो पूरी कोशिश करें उसकी सहायता करने की। इसके साथ ही आप एकादशी के दिन की कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, बाल नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए, चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, तुलसी पत्ती को तोड़ना नहीं चाहिए, उसमें जल नहीं अर्पण करना चाहिए। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप पशु पक्षियों की अगर सेवा कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही व्रत पूजा पाठ के बराबर का आपको फल देती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।